हेलो दोस्तों, आज देखो कुछ सवाल आए हैं। जैसे 287 गुणा 287 प्लस 269 गुणा 269 माइनस 2 गुणा 287 गुणा 269। इस तरह के सवाल देखो कैसे होंगे। थोड़ी देर के लिए मानो ये ए है, ये भी ए होगा, और ये बी है, ये बी होगा। ये दो ए और बी, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ए यानी कि 287 और माइनस बी यानी कि 269 का होल स्क्वायर। इसमें से इसको घटाओ, देखो 17 में से 9 गए 8, और यहाँ बचा 7 में से 6 गया 1, यानी कि 18। इसकी पावर 2, 18 की पावर 2 का मतलब होता है 300, यानी कि 18 का स्क्वायर होता है 324। ये इसका आंसर होगा। इसी तरह एक सवाल और देखो। जैसे ये है 456 गुणा 456 प्लस 144 गुणा 144 और प्लस 2 गुणा 456 और गुणा 144। इसी तरह ये ए, यानी कि ये ए का स्क्वायर यानी कि ए गुणा ए, प्लस ये बी मान लो तो बी गुणा बी, प्लस 2 गुणा ये ए हो गया और ये बी हो गया, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये बनता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला। और ए है हमारा यहाँ 456 और बी हमारा यहाँ 144। तो इसका होल स्क्वायर 456 144 कितने हो गए, देखो 6 4 10, 5 4 9 1 10 की जीरो वहाँ से लगा 1, 4 5 और 1 6, तो 600 का स्क्वायर यानी कि 6 छंग 36 और 4 0, यानी कि ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी तरह ये सवाल है। जैसे 957 गुणा 957 और गुणा 957 प्लस 143 गुणा 143 और गुणा 143 और बटे में 957 गुणा 957 माइनस के 957 गुणा 143, ठीक, और प्लस 143 और गुणा 143। थोड़ी देर के लिए इस तरह सवालों में मान के चलो ये 957 वाला ए था, यानी कि ये ए ये ए ये ए, और 143 को मान लिया बी। तो यहाँ पर ए की क्यूब बन जाएगा, ए गुणा ए प्लस यहाँ बन जाएगा बी गुणा बी यानी कि बी की क्यूब। नीचे ए गुणा ए यानी कि ए स्क्वायर और माइनस बी ए गुणा बी यानी कि ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। इसके लिए तुम्हें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, यानी कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। जब इसका फॉर्मूला ये खोलोगे तो ऊपर से ये वाला नीचे से और ऊपर वाला ये वाला इससे कट जाएगा, तो यानी कि ए प्लस बी आंसर बचता है। तो डायरेक्ट ही तुम याद रखना, जब यहाँ ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला बने तो ए प्लस बी यानी कि ये जो बीच की दो संख्याएं हैं इनको जोड़ देना है, यानी कि 7 और 3 10 की जीरो हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10 की जीरो हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11, यानी कि 1100 इसका आंसर होगा। इसी तरह जैसे आगे के सवाल देखो। ये है एक, ये सवाल है 734 और गुणा 734 और गुणा 734 और माइनस 127 गुणा 127 और गुणा 127, फिर बटे में 734 गुणा 734 और प्लस 734 गुणा 127 और प्लस 127 गुणा 127। ये देखो ये ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये जब ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला बनेगा तो ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी।
यानी कि जब यहाँ माइनस हो और यहाँ प्लस हो और क्यूब का फॉर्मूला हो तो केवल इसमें से इसको घटा देना। 14 में से 7 गए 7, 2 बचा, 2 में से 2 गया 0 और 7 में से 1 गया 6, यानी कि 607 इसका आंसर होगा। ठीक, इसी तरह जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये 589 और गुणा 589 प्लस 187 इसकी पावर 2 माइनस 589 माइनस 187 का इसकी पावर 2 और पूरे के बटे में 589 और गुणा 187 हो। तो जब ये इसका फॉर्मूला खुलता है, इसका फॉर्मूला खुलता है, तो ये ऊपर नीचे से कुछ प्लस माइनस के कट जाते हैं और नीचे वाला कट जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब यहाँ पर a प्लस बी का और a माइनस बी हो और बीच में माइनस हो तो हमेशा, और यहाँ a b टाइप का फॉर्मूला हो तो हमेशा इसका आंसर 4 आता है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है, ये है 217 गुणा 217 माइनस 183 गुणा 183। तो इसे देखो, ये a गुणा a यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला बनेगा। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस, यानी कि इसको और इसको एक बार जोड़ दो और एक बार इसमें से इसको घटा दो। 217 में 183 एक बार जोड़ देंगे और 217 में से ही 183 एक बार घटा देंगे। तो 7 में से 3 गए 4, 11 में से 8 गए 3। ठीक, और गुणा यहाँ ये तो जोड़ना था, 7 और 3 10, 8 और 1 9 और 1 10 की 0 यहाँ से लगा 1, 2 1 3 और 1 4, और इसमें से इसको घटाएंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 34। 7 में से 3 गए 4, 11 में से 8 गए 3। अब इसकी गुणा कर दो, 2 0 तो आएगी, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, 13,600 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब और देखिए, एक क्वेश्चन है जैसे 584 गुणा 128 और गुणा 617 और गुणा 413 में इकाई का अंक बताओ। ऐसे में क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, ये जो इकाई के अंक हैं इन्हीं के आपस में गुणा कर दो। देखो 4 अट्ठे 32, 32 आया तो 32 का केवल 2 लो, तो 2 में फिर 7 की गुणा करो, 2 सत्ते 14, 14 आया, 14 का 4 लो, 4 की गुणा 3 में कर दो, 4 तिया 12, तो इकाई का अंक तुम्हारा 2 आएगा। तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक तुम्हारा हो जाएगा 2। ठीक है, अब जैसे 3 1 2 7 इसकी पावर 173 है, इतने का इकाई का अंक। तो हमेशा इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे 173 है, इसमें 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 दे 4 तिया 12, 7 में से 2 गए 5 और 3 नहीं, 4 चौक 16 आएगा, 4 चौक 16, 7 में 6 गया 1 3 13 हो गया और 4 तिया 12, 3 में से 2 गया 1। ये जो शेषफल बचता है इसी को इसकी घात चढ़ा देते हैं, यानी कि 3 1 2 7 की पावर जब 1 चढ़ेगा तो 7 ही तो इकाई का अंक आएगा। तो इकाई का अंक ऐसे सवालों में इकाई का अंक आ जाएगा तुम्हारा 7। ठीक है,